बॉलीवुड में एक्टर्स तो बहुत आए हैं, लेकिन राजकुमार जैसा एक्टर कोई नहीं आया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्टिंग की स्टाइल और सबसे बड़ी बात उनका एटीट्यूड। राजकुमार साहब के मिजाज से इंडस्ट्री के सभी लोग वाकिफ है और आज उनके इसी एटीट्यूड का किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में जब राजकुमार फिजिकली फिट नहीं थे, बहुत पेन से गुजर रहे थे, तब भी उनका ये एटीट्यूड बरकरार रहा। कब राजकुमार बहुत पेन से गुजर रहे थे, क्यों दर्द में होने के बावजूद उन्होंने ये दर्द किसी को शो नहीं होने दिया, और कैसे उन्होंने बता दिया कि राजकुमार जब तक जिएगा तब तक ऐसा ही रहेगा। ये बात है ईयर 1991 की फिल्म सौदागर की। इस फिल्म को शूटिंग करने के दौरान खबरें थी कि राजकुमार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट कहा जा रहा था कि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब सुभाष घई को एक दो बार ऐसा लगा, लेकिन राजकुमार साहब से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन जब एक सीन को वो शूट कर रहे थे तो राजकुमार साहब को अपने डायलॉग्स बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और जब उनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई तो सुभाष घई ने उस शॉट को रोक दिया और राज साहब को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश की। राजकुमार साहब जो अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल होते थे, वो हमेशा अपने काम को बारीकी से करते थे, कभी भी अपने काम में कोई मिस्टेक नहीं छोड़ते थे। यही कारण था कि अब जब उन्हें फिल्म में डायलॉग बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी तब सुभाष घई को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सुभाष घई जानते थे कि राजकुमार साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, इस तरह की खबरें सब तरफ आ रही है, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो राजकुमार साहब को कन्फ्रंट करेंगे और उनसे पूछ ही लेंगे। सुभाष घई राजकुमार के पास गए और उन्होंने पूछा कि राज साहब, मैं आपकी हेल्थ के बारे में ये क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सच है कि आपको कैंसर है? तो इस पर राजकुमार साहब ने जो जवाब दिया उससे सुभाष घई भी समझ गए और दुनिया को भी समझ आ गया कि राजकुमार साहब जब से राजकुमार बने हैं और जब तक उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली तब तक उनका ये एटीट्यूड उनके साथ चला। राजकुमार साहब उस टाइम जो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने उस टाइम अपनी सिगरेट का एक पफ लिया और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, राजकुमार को कोई जुकाम या सर्दी वाली मामूली बीमारी थोड़ना होगी, राजकुमार को तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ही हो सकती है ना जानी। राजकुमार जो उस वक्त इतने पेन में थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस स्टाइल में सुभाष घई को ये जवाब दिया, उनसे सुभाष घई को समझ आ गया था कि जिंदगी उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन राजकुमार ने अभी भी अपने उस एटीट्यूड को कायम रखा था। और यही वो एटीट्यूड है जिसके किस्से आज भी हम डिस्कस करते हैं, तब जब राजकुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजकुमार कौन थे और ये जानी वर्ड किसका फेवरेट है, किसका बनाया हुआ है, किसका दिया हुआ है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।